माहवारी से कुछ दिन पहले भूरे रंग का डिस्चार्ज आना, माहवारी से 10 दिन पहले हल्के ब्राउन रंग की स्पॉटिंग होना बहुत सारी फीमेल्स में ये कॉमन हो गया है। क्या आपको भी पीरियड से 10 दिन पहले थोड़ी सी स्पॉटिंग या पीरियड से पहले 2 दिन जो है वो ब्राउन रंग का डिस्चार्ज आता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डाइटिशियन हफ्सा नजीर अहमद और आज हम बात करेंगे फीमेल हॉर्मोन्स पे, जो कि प्रॉब्लम आजकल मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है और बहुत सारी फीमेल ये क्लेम करती हैं। आखिर ये ब्राउन रंग का डिस्चार्ज क्यों आता है और इसके साथ साथ जो सबसे बड़े 3 प्रॉब्लम फीमेल्स में आ रही हैं कि जिनके साथ ये प्रॉब्लम होता है, यानी कि पीरियड से पहले ही हल्की हल्की ब्राउन स्पॉटिंग होना शुरू हो जाना या पीरियड के बाद थोड़े दिन तक ब्राउन स्पॉटिंग का कंटिन्यू रहना, इसके साथ बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, पीएमएस के सिम्टम्स होना, यानी कि बॉडी में ब्लॉटिंग हो जाती है, पानी जमा हो जाता है, इसके साथ साथ वेट बढ़ना शुरू हो जाता है और सबसे जो बुरी चीज होती है वो ये कि जब पीरियड स्टार्ट होती है और पहले 2 दिन बिल्कुल भी नींद ही नहीं आती, बॉडी में बेचैनी लगी रहती है, हाथ पांव जलते हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको इसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन देने लगी हूँ। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। इसमें सबसे पहले आपने हमेशा से सुना है कि बॉडी में 2 हार्मोन होते हैं, एक फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन और दूसरा फीमेल हार्मोन है जो कि प्रोजेस्टेरॉन है। अब ब्राउन रंग का डिस्चार्ज एस्ट्रोजन का मसला नहीं होता। बहुत सारी फीमेल्स ये सोचती हैं कि एस्ट्रोजन जो है वो बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऐसा भी नहीं होता। अगर जिसने मैथ पढ़ी है उसको पता होगा कि हमारी 2 इक्वेशंस होती हैं। हमारा जो इक्वेशन के ऊपर वाले हिस्से में है वो हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन मौजूद होता है और इक्वेशन के नीचे वाले हिस्से में जो है वो प्रोजेस्टेरॉन मौजूद होता है। जब प्रोजेस्टेरॉन गिर जाता है, यानी कि जो इक्वेशन के नीचे वाले हिस्से से आपका प्रोजेस्टेरॉन ही उड़ गया है, तो इस टाइम पे आपको बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। एस्ट्रोजन जो है अब आपकी बॉडी में, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं है, एस्ट्रोजन अकेला काम कर रहा है। तो जब एस्ट्रोजन अकेला काम करेगा तो वो आपके ब्रेन में बहुत सारी एक्साइटेशन पैदा करेगा, आपको जगा के रखेगा। इससे इसके अलावा पीरियड से कुछ दिन पहले बॉडी में जो है वो हिस्टामाइन रिलीज होना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी में कार्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मूड स्विंग होते हैं। थायराइड हमारा सप्रेस हो जाता है। जैसे ही थायराइड सप्रेस होना शुरू होता है तो बॉडी में आपका मेटाबॉलिज्म भी बिल्कुल हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से ना वेट आपका कम हो रहा होता है, बॉडी में रिटेंशन हो रही होती है, मूड आपका कोर्टिसोल की वजह से बहुत खराब हो रहा होता है, एंजाइटी के सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, परेशानी बहुत ज्यादा फील हो रही होती है और इन सब मामलात के साथ आपका प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। और इस सारे मामले में सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस आपको तब आएगी जब आप 2 किस्म की मेडिसिन खा रहे होते हैं। उसमें बहुत सारे लोग जो एंटी एंजाइटी दवाइयां लेते हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। किसी भी टेंशन रिलेटेड या स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और सेकंड, वो लोग जो बर्थ कंट्रोल पिल्स खाती हैं फीमेल, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एग्जैजरेट होके आता है। अब तो हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? एस्ट्रोजन की तो ओवर एक्साइटेशन आपकी बॉडी में ये सारे सिम्टम्स लेके आ रही है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? आपकी बॉडी को सिग्नल देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉडी को ये बताता है कि तुम सेफ हो, अगर एस्ट्रोजन ज्यादा है, आप में एक्साइटेशन पैदा कर रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन बताता है कि तुम सेफ हो, तुम नींद पूरी कर सकते हो। आपको प्रोजेस्टेरॉन बताता है तुम सेफ हो, तुम डाइजेशन अपनी अच्छी कर सकते हो, क्योंकि पीएमएस में बहुत सारी फीमेल को बाइल प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब होती है, डाइजेशन डिस्टर्ब होती है। मैं बाइल के ऊपर भी आपको प्रॉपर वीडियो बना के लगाऊंगी। जिनके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम, और अक्सर इस तरह की खवातीन में हमेशा गॉल स्टोन भी बनने का, यानी कि पित्ते में पथरियां होने का भी खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी तरह आपको जो है वो प्रोजेस्टेरॉन सिग्नल देता है कि तुम सेफ हो, तुम नींद पूरी कर सकते हो, तुम खाना डाइजेस्ट कर सकते हो। ये आपकी बॉडी में कार्टिसोल, एस्ट्रोजन जितना ज्यादा कार्टिसोल प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन कार्टिसोल के लेवल को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह ये सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को ज्यादा करता है, जो कि आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन है। अब ये सारी की सारी डिस्टर्बेंस आपकी बॉडी में हो चुकी है। अब आपने करना क्या है? सेफ्टी के लिए आपने क्या करना है? नंबर 1 तो आपका बाइल स्टोर करने के लिए हमें कुछ सप्लीमेंट, कुछ हर्ब चाहिए जो मैं आपको बताने लगी हूँ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए 3 हर्ब्स है। उसमें हर्ब्स की जब हम बात करते हैं, हल्दी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, दालचीनी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, मोरिंगा इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ साथ मेथी दाना इसके लिए बहुत अच्छा है। जो सप्लीमेंट की जब हम बात करते हैं, फल्विक एसिड बहुत अच्छा सप्लीमेंट है।
चिटोसान बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, जिंक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जो कि आपके इन सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा। उसके बाद आपने जो ठीक करना है वो आपका इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम आपका तब अच्छा होगा जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होगी। तो अपने खाने पे खास ध्यान रखें कि आप कितना ज्यादा नमक और चीनी एक्स्ट्रा खा रहे हैं या आप कितना ज्यादा बाहर से खा रहे हैं। कोशिश करें कि प्रोसेस फूड है उसको लाइफ से निकाल दें और मैक्सिमम जो है वो घर का खाना खाने की कोशिश करें। इसके साथ साथ जो है वो आपने अपनी नींद को कंट्रोल करना है, स्लीपिंग साइकिल को ठीक करना है। रात को सोने से पहले 15 से 20 मिनट जो है वो वॉक को अपनी रूटीन बनाना है और सर्केडियन रिदम को एक टाइम पे लेके आना है, यानी कि रात के 11 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक सोना है। अगर आपको इन हार्मोन रिलेटेड कोई भी इश्यू आ रहा है, कोई भी मसला आ रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट कंफर्म कर सकते हैं और आप जिस टॉपिक पे भी पूछना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगी। आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ लाजमी शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है।